अस्सलामुअलैकुम। आज फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी। आज बनाएंगे जी हम गंदम के आटे के साथ फ्लावर समोसे। इन फ्लावर समोसे को खाकर आपको मज़ा ही आ जाएगा। बहुत ही क्रिस्पी, क्रंची और मज़ेदार से बनते हैं और इन्हें हमने बनाया है जी आलू के साथ। और इन्हें बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और बहुत ही चटपट में क्रिस्पी से बनते हैं। और आप इन समोसों को हैज़ अ स्नैक्स के तौर पर बना सकते हैं, चाय के साथ बहुत टेस्टी लगते हैं। तो चलिए आइए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट किए बगैर। कोई भी स्टेप मिस ना कीजिए। लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी मज़ेदार रेसिपी का नोटिफिकेशन आप भी पा सकें। शेयर एंड थम्स अप दीजिए। तो फ्लावर समोसे बनाने के लिए सबसे पहले बाउल में हम ले लेंगे आटा, जो कि गंदम का लिया है 1.5 कप। और इसके साथ ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून अजवाइन हाथ में मसल कर शामिल कर देंगे। और इसके साथ ही हाफ़ टी स्पून गरम मसाला ऐड करेंगे, इसे भी हाथ में मसल कर ऐड करेंगे। बहुत टेस्टी सी खुशबू आती है। मिक्स करने के बाद इसमें ऐड करेंगे 5 टेबल स्पून घी। और अब दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि ये जो घी है वो अच्छी तरह से आटे के साथ मिक्स हो जाए। अब साथ साथ पानी ऐड करके हम एक डो तैयार कर लेंगे। डो को जो है वो आपने ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं रखना और ज़्यादा हार्ड भी नहीं, बस नॉर्मल होनी चाहिए। इस तरह से पानी ऐड करके हम डो तैयार कर लेंगे। तो डो हमने तैयार कर ली है। अब डो के ऊपर पानी लगाएंगे ताकि इसके ऊपर पेपड़ी ना बने और कवर करके रख देंगे। इसके साथ हमने ले लिए हैं जी आलू 5 अदद और मीडियम साइज़ के आलू थे। इन्हें नमक ऐड करके बॉईल कर लिया है। हाफ़ टेबल स्पून भुना पिसा गरम मसाला, हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून इसमें साबुत धनिया, हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर देंगे। थोड़े थोड़े स्पाइसेस इसमें ऐड होंगे। हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून और चिली फ्लेक्स, बस यही मसाले ऐड होंगे। बहुत कम क्वांटिटी में मसाले जाएंगे। अब अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करके दोबारा से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। और अब इसमें शामिल कर देंगे जी हम 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर यानी कि कॉर्नस्टार। दोबारा से मिक्स कर लेंगे स्टफिंग को। स्टफिंग तैयार है, इसे साइड पे कर लेंगे। इसके साथ हमारी डो को रखे हुए जी यहाँ पर 25 मिनट हो चुके हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त ये तैयार है। इसे निकाल लेंगे बाउल से और इस तरह से जो है वो हम इसे 2 पीसेस में डिवाइड कर लेंगे। 2 पीसेस में डिवाइड करने के बाद कुछ इस तरह से हम डो के पेड़े बना लेंगे। तो नीचे हम डस्ट कर लेंगे जी आटा और इस तरह से हम डो को जो है वो बेल लेंगे। इस तरह से, जिस तरह से हम नॉर्मल चपाती को बेलते हैं, बस इसी तरह से हमने इसे बेल लेना है। बेलने के बाद हम इसे साइड पे करेंगे और इसी तरह से हम दूसरे पेड़े को भी बेल लेंगे नीचे आटा डस्ट करके। और आप देख सकते हैं जो हमने चपाती बेली है उसकी शेप बिल्कुल ख़राब नहीं हुई, इसीलिए हमने हार्ड थोड़ी सी डो बनाई थी। और अब इस तरह से हमने स्टफिंग को बहुत अच्छे से इस बेली हुई रोटी के ऊपर लगा देना है। हर तरफ कोई भी जगह खाली नहीं रहनी चाहिए। अब जो दूसरी हमारी बेली हुई रोटी है इसे हम रखेंगे और कुछ इस तरह से पूरी हर जगह आपने इसे अच्छी तरह से सेट कर लेना है। सेट करने के बाद कॉर्नर्स को आपने इस तरह से फिंगर की मदद से सील कर लेना है। अब हम हल्के हाथ की मदद से बेलन की मदद से बेल लेंगे कुछ इस तरह से। बहुत हल्का हाथ रखते हुए आपने बेलन की मदद से बेलना है। अब इस तरह से हम कॉर्नर्स जो हैं वो कट कर लेंगे कुछ इस तरह से। रेक्टेंगल शेप रखेंगे, इसीलिए कॉर्नर्स में से जो हम ये पार्ट ऐसे रिमूव कर लेंगे। इसे आप ज़ाया ना करें, बल्कि आप इसी तरह से इन्हें फ्राई कर सकते हैं। फ्लावर समोसे बनाने के लिए सबसे पहले हम कुछ इस तरह से जो है वो कटिंग कर लेंगे और फिर हम कुछ इस तरह से कटिंग करेंगे दूसरी तरफ से, और जो हमने छोटे छोटे क्यूब्स में कट करना है। अब इस तरह से क्यूब लेंगे, पहले हम इस तरह से मोड़ेंगे और फिर पीछे से मोड़ लेंगे। तो ये बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा फ्लावर समोसा बनकर तैयार हो चुका है। इसे प्लेट में रखेंगे और इसी तरह से जो है वो हम एक और समोसा भी बनाना बता देते हैं। पहले आपने आगे से इस तरह से मोड़ना है और फिर पीछे से। बहुत ही आसानी से जो है ये फ्लावर समोसे बनते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है इन्हें बनाना। तो सभी समोसे हमने बना लिए हैं बहुत ही ज़बरदस्त से। तो चलिए आइए फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए कढ़ाई में हमने ऑयल को गर्म कर लिया है। अब इस तरह से हम इन समोसों को ऐड करेंगे फ्राई करने के लिए। तो कुछ समोसे हमने ऐड कर दिए हैं फ्राई करने के लिए। आप इन्हें हैज़ अ स्नैक्स के तौर पे बना सकते हैं, चाय के साथ बहुत टेस्टी लगते हैं। आपके घर में कोई मेहमान आ जाए, चटपट में आप उन्हें चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत टेस्टी से ये मज़ेदार से समोसे बनते हैं। इन्हें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता बनने में। तो लीजिए गोल्डन कलर आ चुका है, लेकिन थोड़ा सा और गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे।
और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इसमें मैदे की ज़रूरत नहीं पड़ती। चक्की के आटे से आप बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची से ये स्नैक्स या समोसे बना सकते हैं। तो लीजिए, ये हमारा फ्लावर समोसे बनकर सभी तैयार हो चुके हैं। इन्हें प्लेट में निकालेंगे। माशाल्लाह से बहुत टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं। आप रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें क्योंकि ये फ्लावर समोसे आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। और लीजिए, हमने सभी समोसे बनाकर तैयार कर लिए हैं और यहाँ पर मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ। माशाल्लाह से शेप जो है वो बिल्कुल चेंज नहीं हुई, ख़राब नहीं हुई, बहुत परफेक्ट सी शेप के साथ ये हमारे फ्लावर समोसे बने हैं। तो लीजिए, हमने इन्हें डिश आउट कर लिया है। इसके साथ सिंपल मैंने केचप और मेयोनीज़ को मिक्स करके चटनी बना ली है। आप ट्राई ज़रूर करें इस मज़ेदार से फ्लावर समोसे को, आपको बहुत मज़ेदार लगेंगे, खाकर आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो फीडबैक में आपने ज़रूर बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। इस स्टेज पर रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह से टेस्टी मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपके साथ भी शेयर होती रहें। तो एक फ्लावर समोसा मैं टेस्ट करती हूँ। माशाल्लाह से टेस्ट में बहुत मज़ेदार हैं और बहुत ही क्रिस्पी से समोसे बने हैं। ट्राई ज़रूर करें ये रेसिपी। तो इंशाल्लाह से इसी तरह से मैं आपके साथ मिलूँगी एक न्यू और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।